State's name is Tamil Nadu and place name is Europe. He was intelligent, physically, mentally, but his family was not supporting so much. His father was a simple clerk in a shop, and his mother, she was a housewife. But from a little childhood, when he was a primary student. He was interested in mathematics. He was genius. Our sirs told about him lots of things. Sri Ramanujan, when he was in 11 or 12 years age, he got lots of problems. He solved lots of problems in trigonometry. In the age of only 12, and when we were in the age of 12, we don't know anything. What is school? What is education? What is our curriculum? What is our syllabus? But lots of problems he solved in trigonometry in the age of 12. After that, when he completed 10, when he passed 10, he take admissions in 11th or 12th and he failed. Lots of times. ये आप लोग जानना चाह रहे हैं कि One time, two times, not. Many times. He has failed in his secondary education. Means HS. ये हम लोग को दीजिए है ना, वॉलंटियर टीम में है ना जो काम किया है वो लड़के लोग चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल सर को मेरे पास स्टॉक काम है, अगर आप देना चाहेंगे तो दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं है। But our sir told, Sanjay sir, Navneet sir told about him. He was genius in mathematics. Once upon a time, एक समय की बात है, सर क्लास में पढ़ा रहे थे. Teacher was teaching in the class, and sir told to the student, "My dear students, listen to me carefully." कहा कि एक नंबर, कोई भी एक नंबर लो, वो 2, 4, 100, 100 और उसको उसी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो तुमको एक नंबर मिलेगा, यानी दैट इज 1. रामानुजन क्लास में खड़े हो गए और कहा कि सर, जब मैं 0 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो 1 तो मिलता नहीं. He was genius. After that, he wrote lots of theories, lots of theorems in India. उनके पास लिखने के लिए पेन पेंसिल नहीं थे, कलम नहीं थी, उनके पास खरीदने के लिए पेपर नहीं थे. वो स्लेट में, जब स्लेट समझते हैं ना, उसमें लिखा करते थे. बड़े बड़े प्रोफेसर लोग कहा करते थे कि तुम इतना विद्वान हो तो तुमको जो है अपना जो तुम लिखते हो, मैथमेटिक्स जो बनाते हो, थ्योरम्स वगैरह, तुमको पेज में लिखना चाहिए, उसको रखना चाहिए. He gave answer, "Sir, I haven't money to purchase books and pen and pencils." आगे उसके समय में उसके बाद क्या हुआ? Once upon a time, इतनी गरीबी, इतनी मुफलिसी की जिंदगी को जी रहे थे, वो एक जगह जो है कलर की नौकरी में बहाली कर दी. वहां से उसके कुछ पैसे आने लगे, लेकिन उसकी जिज्ञासा, उनकी टैलेंट को लोग जानते थे. तो वहां के प्रोफेसर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जो है लंदन जाओ. देयर इज एनी ग्रेट मैथमेटिशियन, एंड यहाँ का खेती जो है वो बहुत सारे किताबें लिखी, बहुत सारे थ्योरम भी लिखे. 3900 थ्योरम उन्होंने लिखा. 3900, नॉट 1 and 2. जब यहाँ से वो लिख के कुछ भेजे बाय पोस्ट, ना कि उस समय टेलीफोन की जमाना भी नहीं था, जब यहाँ से लिख के वो थेसिस भेजे, सर नवनीत से बताए, लंदन में वो यूनिवर्सिटी का नाम आपने सब जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. 3 प्रोफेसर ऐसे थे जो उनका जो थेसिस था, जो वो लिखे थे, उनमें से 2 प्रोफेसर कुछ समझ ही में नहीं आया.
नेग्लेक्ट कर दिए। Two professors neglected his theorems because they don't understand what is written. लेकिन उनमें से एक प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड के, जिनका नाम सर लिए G.H. हार्डी। उन्होंने जब उनका थेसिस देखा और वो थेसिस के ऊपर जो है अपने बायोडाटा भी लिखे थे कि आई एम 23 ईयर ओल्ड, आई एम अ सिंपल फैमिली स्टूडेंट्स, वो सारी बात लिखी। जैसे ही उनके थ्योरम्स, उनकी कॉपियां पढ़े हार्डे, तो उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत अफसोस की बात यह थी कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके परिवार से जब वो परमिशन लेना चाहा तो उनकी मम्मी जो है इजाजत नहीं। अंत में एक ख्वाब में उसकी मम्मी इन अ ड्रीम एट नाइट हिज मदर सीज कि नहीं, मेरे बेटे को जाना देना चाहिए। तो मम्मी जो है इजाजत दे देती है कि बेटा यू मे गो लंदन, आप लंदन जा सकते हो। वो लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ जो है जैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो बहुत सारी थेसिस वहाँ पर लिखते हैं हार्डे के साथ। और उसकी मम्मी जो है रामानुजन की शादी भी दिला दी थी, और जिस लड़की से शादी हुई थी उस लड़की का उम्र मात्र 10 ईयर्स, ओनली 10 ईयर्स। आफ्टर मैरिज ही वेंट लंदन। जैसे ही वहां गए कुछ दिन के बाद जो है इतना वहां मेहनत किए, उतना रिसर्च किए, he was became ill, he was suffering from lots of diseases and tuberculosis की बीमारी उसको पकड़ी, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। जैसे ही वो टीबी की बीमारी उसको पकड़ ली वहां पर, और इतना कमजोर हो गए, सिर्फ उसके शरीर में बोन ही बोन लग जाती, he was a bony। उसके बाद जो है उसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में, और सर ने बता ही दिए कि टैक्सी, जिसको टैक्सी कैब नंबर भी कहते हैं 1729 को, और अजीब सा लगा, अनऑर्डिनरी, अनइम्पोर्टेंट लगा, उसे शेयर भी किए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दैट्स नंबर इज अ गुड नंबर। तो उसको एक्सप्लेनेशन किया, द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो आफ्टर दैट 1918 में एक घटना भी उसके साथ घट गई, जब वो चिट्ठी लेटर्स के जरिए जो है अपने घर से कुछ शेयर करना चाहते थे। वो अपनी वाइफ को लंदन बुलाना चाह रहे थे, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी। उसकी माँ चाहती थी, हिज मदर वांटेड टू दैट कि मेरा बेटा अपना देश लौट जाए। अंत में हुआ ये कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि 1918 ईस्वी में उन्होंने आत्महत्या करने चले गए, ट्रेन की पटरी में कूदने चले गए। इत्तेफाकन की बात है, जिस प्लेटफॉर्म के आगे जहां पर वो अपनी जान गंवाना चाहते थे, वहां कोई देख लिए उनको, तुरंत जो है रेल को रुकाने का काम किया और उसकी जान बच गई। उसके बाद उसको अरेस्ट भी करने के लिए गए। जैसे हार्डे को मालूम चला हार्डे को, तो वो आए पुलिस स्टेशन। आने के बाद जो है उनको जैसे अरेस्ट करने के लिए जा रहे थे, तो पुलिस से उन्होंने वार्तालाप की, कन्वर्सेशन किया कि नहीं, ये जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है, रॉयल फैमिली के हैं। और रॉयल फैमिली के लोगों को उस समय इंग्लैंड में जो है ना कंसेशन मिलता था, छूट मिलती थी, तो उनको जो है जेल से बचाए। उसके बाद उनको घर भेज दिए। घर भेजने के बाद जो है वो बीमार पड़ गए बहुत ज्यादा, और जो है 1920 में उनकी क्या हुई, देहांत हो गई। मात्र मैंने उसके बारे में जब पढ़ा, मेरी आंखों से आंसू आ गया कि ऐसे विद्वान मैथमेटिशियन अगर हिंदुस्तान में मात्र 50 to 60 ईयर्स रह जाते, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो बैड लक है, समझते हैं कि 60 साल अगर 50 साल अगर रह जाते तो बहुत कुछ दे के जाते थे। यहाँ पर मात्र 32 ईयर्स ही अलाइव, एंड आई प्रे टू गॉड कि आत्मा उसको क्या दे, उसको सांस दे, उसको जो है ईश्वर जो है उसको स्वर्ग नसीब करे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ